अब देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, पेपर 2011 का। क्या क्वेश्चन पूछे आपको, द सॉल्यूशन y ऑफ x ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 satisfying the condition that y of 0 is equal to 4 and dy by dx of 0 is equal to 8। अब यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, तो क्या आएगा, देखो ये जो आपका डिफरेंस इक्वेशन है इसी को आप कैसे लिख सकोगे, इसको आप लिखोगे कि d प्लस 2 होल स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा फिर m प्लस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी आपकी m की -2, ये दोनों वैल्यू आ गए। इसी के हिसाब से क्या लिख सकते हो फिर y ऑफ x इक्वल टू c1 e टू द पावर -2x प्लस c2 e टू द पावर -2x, ऐसे आप लिख सकते हो। एज अब देखो आपको गिवन कंडीशन क्या दिया है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या आएगा c1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। अब c1 इज इक्वल टू 4 आने के बाद क्या होगी, फिर आपकी c1 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो। 4 कहाँ पे पुटअप करोगे, इस इक्वेशन 4 इंटू ई टू द पावर -2x प्लस c2 इंटू ई टू द पावर -2x। अब क्या करेंगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा फिर -8 इंटू ई टू द पावर -2x प्लस c2 इंटू ई टू द पावर -2x माइनस 2 इंटू c2 इंटू एक्स ई टू द पावर -2 इंटू एक्स। अब देखो एज डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इज इक्वल टू 8, इम्प्लाइज क्या करेगा फिर -8 प्लस c2 इज इक्वल टू 8, यही क्या इम्प्लाइज करेगा, दैट इज c2 इज इक्वल टू 16 हो गए। हेंस अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या मिलेगी, c2 की भी वैल्यू मिल गई और c1 की भी वैल्यू मिल गई, तो क्या हुआ फिर 16x इंटू ई टू द पावर -2x। देयरफॉर यही क्या होगा फिर, देयरफॉर 6 प्लस 4 मतलब 16x प्लस 4 और कॉमन क्या निकलता है दोनों भी साइड पे, ई टू द पावर -2x, ये क्या हो गया कॉमन। सो आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। आया इतना समझ में। अब देखेंगे उसके बाद का क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। इफ y टू द पावर a इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy इंटू डी एक्स माइनस 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a इज। अब देखो आपको ये गिवन इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को क्या करोगे आप, सिंपली कंपेयर करोगे कौन से इक्वेशन से, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करने के बाद आपको m की वैल्यू क्या मिल गई, 2xy, ये m की वैल्यू मिल गई, एंड आपको n की वैल्यू क्या मिल गई फिर, देयरफॉर n इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये क्या होगी आपकी n की वैल्यू हो गई। अब देखो क्या करेंगे, सिंपली आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करने के लिए डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, तो वहाँ पे एग्जैक्ट हो जाएगा। अब देखो डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू 2x हो गई एंड डेल एन बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -6x हो गई। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई अपॉन एम, क्या करोगे यहाँ पे, सिंपली आप वैल्यू पुटअप करोगे -6x माइनस 2x अपॉन 2xy, मतलब यही क्या इम्प्लाइज करेगा -4/y। अब देखो यहाँ पे आपका सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा फिर, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर -4/y, यहाँ पे -4/y इंटू डी वाई आ जाएगा, तो सिंपली क्या होगा फिर, देयरफॉर ई टू द पावर -4 इंटू लॉग वाई, ऐसे हो जाएगा। तो इसी को क्या लिख सकोगे, देयरफॉर 1 अपॉन वाई टू द पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ वाई टू द पावर -4। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई, सिंपली आपको देयरफॉर a की वैल्यू आपकी हो गई -4, तो क्या है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। आया इतना समझ में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है आपको, ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब यहाँ पे देखो चार क्या दिया है, ए आपको y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इंटू ई टू दी पावर वाई, और बी अलग से दिया है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप लोग, ए के लिए देखोगे। देखो ए आपका क्या दिया है, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी को आप कैसे लिख सकोगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह लिख सकोगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस एक्स अपॉन वाई। देयरफॉर इसके हिसाब से क्या आएगा फिर, y इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस एक्स बाई वाई हो जाएगा। तो सिंपली आपकी डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या हुआ फिर, y इंटू ई टू दी पावर वाई। देयरफॉर ये जो आपका मतलब क्या है, देयरफॉर 1 इज़ द लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा फिर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 मतलब कौन सा, क्या हुआ, आपको गिवन इक्वेशन को 1 दिया तो यही इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। हिंस इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, सिंपली देयरफॉर ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। इसी को क्या लिख पाओगे, ई टू द पावर माइनस लॉग इंटू वाई, देयरफॉर 1 बाय वाई हो गया। अब इसी का क्या होगा फिर, देखो सिंपली सॉल्यूशन 1 इज गिवन बाय, अब यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर x इंटू 1 बाय वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई टू द पावर y 1 बाय वाई इंटू डी वाई प्लस सी। अब आपको पता है c इज द कांस्टेंट, देयरफॉर क्या होगा फिर यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर y इंटू डी वाई प्लस सी हो गया इज इक्वल टू x बाय वाई। ये क्या होगा, इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई प्लस सी, एंड यही क्या इम्प्लाइज करेगा, x इक्वल टू वाई इंटू ई टू द पावर वाई प्लस सी इज, ये क्या होगी, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ये क्या होगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखेंगे इसमें का b, क्या बोला है आपको, b इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y प्लस 8 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 7। अब सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, इस इक्वेशन में बी इक्वेशन में आप लोग पुट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, इसी को क्या लिखोगे आप, इक्वेशन 1 लिखोगे। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, सिंपली स्मॉल dx इक्वल टू कैपिटल dx एंड स्मॉल dy इक्वल टू कैपिटल dy। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या करेगा, मतलब आपका b का इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाइज करेगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस h प्लस 2k प्लस 8, ऐसा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा फिर, देयरफॉर 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k प्लस 7 हो जाएगा। नाउ चूजिंग h एंड k, चूज़ करने के बाद h प्लस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2h प्लस k प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपली सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, h अपॉन 14 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 7 माइनस 16, देयरफॉर यही इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 4। सो h इज इक्वल टू, h की वैल्यू क्या मिल गई फिर -2 एंड k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी फिर -3 हो जाएगी। तो बस अब देखो इक्वेशन 2 बिकम, अब आपका इक्वेशन 2 कौन सा है यहाँ पे, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब यही क्या इम्प्लाइज करेगा आपको, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई, ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो पुटिंग y इज इक्वल टू, इसमें y इज इक्वल टू v इंटू एक्स पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया इक्वेशन 3।
तो इक्वेशन 3 अब क्या इम्प्लाइज करेगा आपका, फ्रॉम 3 v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू वी अपॉन 2 प्लस वी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सेपरेटिंग द वेरिएबल वी गेट, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस वी, यही क्या इम्प्लाइज करेगा 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या होगा फिर डी एक्स बाई एक्स हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों भी साइड पे इंटीग्रेटिंग करने के बाद क्या मिलेगा आपको, सिंपली 2 प्लस 1 माइनस वी और यहाँ पे डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग C1 हो जाएगा। यही क्या इम्प्लाइज करेगा, देयरफॉर 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस वी माइनस 3/2 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग C1 हो जाएगा। तो बस देयरफॉर यही क्या इम्प्लाइज करेगा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल क्यूब इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब, और इसी को कैसा लिख सकोगे, 1 प्लस वाई बाय एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाय एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वेयर। अब देखो सिंपली क्या होगा यहाँ पे, इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब, देयरफॉर x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 2 माइनस वाई प्लस 3 ऐसे हो जाएगा, और इसका क्या होगा पूरे का होल क्यूब। तो बस देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या इम्प्लाइज करेगा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1 होल क्यूब। ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन 1, मतलब ये आपका बी पार्ट का आया इतना समझ में। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी ग्रेटर देन 1 सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वेयर इंटू डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 1 लेस दैन एक्स लेस दैन बी के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे सिंपली क्या होगा, देखो द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज, ये तो आपका डिफरेंस इक्वेशन आपके पास है। अब इसको क्या करोगे, सिंपली लेट अगर x इक्वल टू आपको e टू द पावर z लिया एंड z क्या इम्प्लाइज करेगा, z इज इक्वल टू लॉग x, ये इम्प्लाइज हो गया। अब इसके बाद क्या होगा फिर, सिंपली देयरफॉर आपको तो पता है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, डी वाई बाय डी जेड होता है, एंड एक्स स्क्वेयर इंटू डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वेयर मतलब क्या होता है, वहाँ पे ये हो जाएगा कि डी टू वाई बाय डी जेड स्क्वेयर माइनस डी वाई बाय डी जेड हो जाएगा। देयरफॉर अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू डी बाई, अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा कि देयरफॉर यहाँ पे log 1 हो जाएगा, मतलब c1 cos log 1 प्लस c2 sin log 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको तो पता है कि क्या होता है, log 1 मतलब 0 होता है, देयरफॉर c1 cos 0 प्लस c2 sin 0, और sin cos 0 और sin 0 की वैल्यू आपको पता है इज इक्वल टू 0। देयरफॉर cos 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, और sin 0 क्या होता है 0 होता है, देयरफॉर c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी c1 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे पूरी वैल्यू पुटअप करने के बाद अबव इक्वेशन में क्या मिलेगी, देयरफॉर y इक्वल टू c2 sin log x एज y ऑफ b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y ऑफ b 0 होने के बाद फिर यहाँ पे क्या इम्प्लाइज 0 करेगा, देयरफॉर c2 sin log b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आइदर c2 इज इक्वल टू 0 और sin log b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, c2 इज इक्वल टू 0 और sin log b इज इक्वल टू 0। अब log b मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर log b इज इक्वल टू n
पाई। अब यही क्या इम्प्लाइज करेगी, फॉर एन, एन की वैल्यू कहाँ से वेरीज होगी, +-1 +-2 +-3 सो ऑन। अब log b इज इक्वल टू एन पाई, तो b की वैल्यू अगर निकालना हो तो सिंपली क्या हो जाएगी, डेफ b इज इक्वल टू e⁻n पाई। बस यही हो गया फॉर n इक्वल टू +-1 2 and 3 के लिए, सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 सेटिस्फाइंग द y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आपको गिवन दिया था, that is y of 1 is equal to 0 and y of b has the non-trivial solution। कब होगा, जब e⁻n पाई for n equal to +-1 +-2 +-3 and so on हो गया। बस अब देखेंगे क्वेश्चन 4 का बी। क्या बोला है, फाइंड द v ऑफ x such that y of x equal to e⁻4 into x into vx is the particular solution of the difference equation and d2y by dx square minus 8 into dy by dx plus 16 into y is equal to क्या दिया है, 2x plus 11 into x to the power 10 plus 21 into x to the power 20 into e to the power 4 into x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपको गिवन इक्वेशन दिया है उसको क्या करें, देखो गिवन दैट, ये यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, आपको गिवन क्या दिया है, ये तो आपका इक्वेशन है, सिंपली इसको क्या लिखोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, इसको पूरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब गिवन क्या दिया है आपको कि y ऑफ x इक्वल टू e⁻4 इंटू एक्स इंटू v ऑफ x, ये क्या आपको गिवन है, ये क्या आपका सोल्यूशन हो गया। तो अब सिंपली y डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, देयरफॉर v डैश इंटू e⁻4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू v इंटू e⁻4 इंटू एक्स एंड y डबल डैश ऑफ x क्या होगा फिर, देयरफॉर v डबल डैश ऑफ e⁻4 इंटू एक्स एंड प्लस 8 इंटू वी डैश ऑफ e⁻4 इंटू एक्स प्लस 16 इंटू वी इंटू e⁻4 इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, सिंपली क्या होगा, दैट इज v डबल डैश इंटू e⁻4 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वी डैश इंटू e⁻4 इंटू एक्स प्लस 16 इंटू वी इंटू e⁻4 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू वी डैश इंटू e⁻4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू e⁻4 इंटू वी इंटू e⁻4 इंटू एक्स प्लस इसी में क्या है प्लस 16 इंटू ये है आपका v इंटू e⁻4 इंटू एस। अब इज इक्वल टू क्या होगा, इसके इज इक्वल टू में 2x प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 10 प्लस 21 इंटू एक्स टू द पावर 20 प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इंटू e⁻4 इंटू एक्स, मतलब यही क्या होगा फिर e⁻4 इंटू एक्स इंटू v डबल डैश ऑफ 8 इंटू वी डैश इंटू v डैश इंटू 16v माइनस 8 इंटू वी डैश माइनस 32v प्लस 16 इंटू v इज इक्वल टू क्या होगा फिर e⁻4 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 11x टू द पावर 10 प्लस 21 इंटू एक्स टू द पावर 20। अब यही क्या बनेगा, दैट इज v डबल डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 11x टू द पावर 10 प्लस 21 इंटू एक्स टू द पावर 20। अब देखो v डबल डैश मतलब d2y बाई d2v बाई डी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, और राइट हैंड साइड क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा। अब अगर इसको इंटीग्रेट किया, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, dv बाई डी एक्स मिलने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 11 प्लस एक्स टू द पावर 21 प्लस 7 एंड अगेन इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा फिर v ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 12 बाई 12 प्लस एक्स टू द पावर 22 बाई 22 प्लस c1x एंड प्लस c2 हो गया। देयरफॉर यही क्या इम्प्लाइज करेगा, दैट इज y इज इक्वल टू e⁻4 इंटू एक्स इंटू वी इज इक्वल टू इम्प्लाइज क्या करेगा फिर, दैट इज y इज इक्वल टू e⁻4 इंटू एक्स इंटू c1x प्लस c2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस एक्स टू द पावर 12 बाई 12 प्लस एक्स टू द पावर 22 बाई 22। बस ये क्या होगी आपकी सिंपल वैल्यू होगी। यही क्या हुआ फिर आपको y इज इक्वल टू e⁻v इंटू एक्स।